हम क्या बोले, हम निशब्द हैं। चलिए, आज हम लोग इसमें जननांगों में, देखो जननांगों में रोग नहीं था, है ना। जनन आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है जी? आज टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण हम लोग कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। नो, आई नो व्हाट यू थिंक हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, और क्यों उसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचना है। तू जो सोचेगा हम वह दिखाएंगे, ठीक है। वही तो बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों से यही निवेदन है कि ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है, और हम बताए किए हैं आप लोगों को कि इसका अलग अलग टेस्ट भी लेंगे हम, है ना। या आज नहीं, कल भी नहीं, सोमवार मंगल ले क्लास में ही ले लेंगे टेस्ट, अपने क्लास में ही। ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम भी लगेगा हमको। तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी के सभी क्या करेंगे जी, ले लेंगे। चलिए, शुरू करें ना। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? जनसंख्या नियंत्रण। बैठो। जनसंख्या का कैसे नियंत्रण हम लोग करते हैं? कृपया शांत रहें, कृपया करके शांति बनाए रखें। देखिए, ये मेरा डंडा है, अगर ये पड़ेगा तो तुम उठेगा नहीं, सीधा उठ जाएगा, समझे? तो आप लोग कृपया करके इधर ध्यान सुने। ए लड़का, ऐसे तो मेरा 15-20 मिनट ले लिया है, ठीक है। हम नहीं, हम तो कहानी से बैठल हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण। तो देखो, जनसंख्या अगर नियंत्रण या जनसंख्या कहें, जनसंख्या पहले किसे कहते हैं जी? किसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा होते हैं, है ना, तो उसकी संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम लोग जी? जनसंख्या, है ना। अब जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करते हैं? तो जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या को सीमित करके रखें, उसके लिए बहुत सारे उपाय भी होते हैं, समझा सुनो। तो जनसंख्या को क्या करके रखना है जी? सीमित करके रखना है ना। सीमित यानी कंट्रोल करके रखना है। मतलब जो सरकार नारा दी है, हम दो हमारे दो, उसको फॉलो करना है ना। हम दो हमारे दो, समझा? हम तो भाई नारा देने से पहले के हैं, समझा? अब सुनो, उसके बाद ध्यान दो। अब बता दो, डिटेल में बताएंगे तो हमें ना पकड़ लेगी तू। सुनो पहले इधर। आई एम पांडव। अब उसके बाद सुनो पहले इधर। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे कारण भी होते हैं, है ना। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं जी? या अगर किसी को मान लो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चे को जन्म न देते हैं, है ना, और एडॉप्ट कर लिए, हो गया, समझा। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो नथिया पहने के मन करत हो, ते ना सुधर बेताल कहीं के। अतने तो नथिया पहने का मन कर रहा है, तो अनाया बांगर बन जाओ। आर्यन बांगर, है ना। अनाया बांगर बनेगा? नहीं बनेगा अनाया बांगर।
जिंदगी में जब तकलीफ आता है तो आर्यन अनाया बन जाता है ना। हमको भी तकलीफ आ गया है। देखो इधर सुनो, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से सिर्फ मानव द्वारा निर्मित क्या संसाधन ही नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सीमित क्या जी संसाधन भी धीरे धीरे कम होता जाता है। समझा, जनसंख्या बढ़ेगा। बताओ अब एकरा में अभी अपना लैकन है तो आराम से बैठ रहा है ना। अगर यही एकरा में लेकिन 100 हो जाए तो क्या एकरा में एडजस्ट हो जाएगा? नहीं ना। जब फिर क्या होगा जी, ये या तो संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर कहीं मतलब इसको जनसंख्या को हटाना पड़ेगा, है ना। समझा। तो यहाँ पे जनसंख्या को जब जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो जनसंख्या बढ़ेगा तो साधन क्या होगा जी, कमेगा। समझी। मान लो तोरा ही 4 किलो चावल हलवा, अब तो सब 2 परिवार थी, है ना। अब 2 परिवार थी, मैं मतलब मैं 2 ने 4 हला, 2 तो बहन हला, 2 तो पापा को 4 हला। अब 4 में आराम से 4 दिन खाता हल 4 किलो चावल, है ना। लेकिन क्या हो गया कि तुम लेकिन क्या हो गया ना कि अगर तुम्हारे ही 2 और हित नाता आ गए तो तुम्हारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि कर गया। क्या वो संसाधन अब कम गया ना जी, जितना आदमी है उतने में से कम गया ना, अब उतना में तो पूरा होगा नहीं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है जी, संख्या बढ़ेगा तो संसाधन घटेगा। समझी। अब उसके बाद देखो प्राकृतिक संसाधन तो निश्चित है भाई, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, डीजल, ये सब क्या है, सब तो सीमित है ना। वो सब तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो लाखों करोड़ साल पहले बना है, जितना है उतना ही है। बन जाएगा, तुम जाएगा धरती के अंदर तब ना। अरे भाई तब लाखों साल बाद ना फिर बनेगा, तो लाखों साल तुम जिंदा रहेगा। लाख साल में तो पता है कितना हमारा एक सेकेंड मॉडर्न मानव का विकास कितना साल पहले हुआ है? नहीं, 40,000 साल पहले। समझा। और 10,000 साल पहले हम लोग खेती या सभ्यता में अंदर घुसे हैं। समझा। और इस सबका खोज कितना हुआ है? इस सब खोज जो है मतलब इतना 1800 कुछ ईस्वी से शुरू हो गया था, है ना। अमेरिका में पहले बार बना खुला थी तेल वाला मिला था। अब पहला बार अमेरिका में, दूसरे भारत में पहला बार असम में मिला था। समझा। दूसरी बार मिला था असम में। पूरे दुनिया के अन्न हम बता रहे हैं। अब भारत में असम में पहले मिला था, हमको पता है, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहाँ पर याद रखना कि एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी है। समझा। जनसंख्या बढ़ेगा तो एक घर में हम 2 क्या बोलते हैं, ये वो घर में 2 कमरा है ना। कैमरा नहीं, कमरा, है ना। अब कमरा है, वो कमरा में क्या करते हैं जी, हम लोग रहते हैं। अब मान लो कि 2 पति पत्नी पहले था तो आराम से तो रह सकता, अब ओकर 10 गो बाल बच्चा हो जाए तो अरे भाई वही ना बता रहे हैं, दर्जन कर दे। मान लो तुम ही था तो दर्जन पुरा दिया था। संसाधन घट जाएगा, खेत घट जाएगा, है ना। देखो इधर पहले सुनो, परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए क्या है जी, कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं, है ना। जानवे करता होगा कि पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, है ना। ये नहीं ना सुना है? सुनो मेरे आज हम ही सब बताइए सकते हैं। सुनो इधर, पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। समझा। अगर पति पत्नी विचार करेगा, उसके बाद अगर क्या होगा जी, बच्चे को जन्म देगा, तभी जाके क्या होगा, परिवार क्या होगा जी, स्वस्थ रहेगा, है ना। और उसके बाद देखना प्रचार भी देता था टीवी पे पहले कि पहला बच्चा जब शादी होता था तो पहला बच्चा कितना साल बाद, कम से कम 1-2 साल बाद
फिर दूसरा बच्चा कितना साल बाद, उस बच्चे के 3 साल बाद, है ना। तो प्लानिंग किया जाता है बच्चे को, ऐसे ही नहीं पहले के जैसा, समझा, है ना। ई बार फलानवा हो गया तो चिंटुआ रखा गया नाम, आवरी मिंटुआ, आवरी सिंटुआ, है ना। सिंटुआ, टिंटुआ, रिंटुआ सब के नाम रख दे, है ना, समझी। अब उसके बाद देखो तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है जी, परिवार में संतानों की संख्या को सीमित रखना। परिवार में संतानों की संख्या को सीमित रखना, क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है, समझा। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से संभव होता है, याद रखना। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो परिवार नियोजन से ही संभव हो सकता है। परिवार छोटा छोटा रहेगा तो जनसंख्या भी कम रहेगा। मान लो किसी के यहाँ कोई आदमी है, अपने एक ही बच्चा रखता है ना, समझा। हम सब के देखो सत्या सर जो है ना सिखाते थे कि हम दो हमारे दो मतलब रखना है ना। और उनका 3 गो बाल बच्चा है, 3 गो, 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा, समझा है। सत्या सर को नहीं चिंता है, बक्सर के हैं, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा, समझा। अब बात की बात है ना। अब देखो परिस्थितियां सबको सिखला देती है कि हम दो हमारे दो नहीं। पर देखो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय, परंतु हर तरीके का उद्देश्य अंडाणु निषेचन के नियंत्रण करना, मतलब नियंत्रण करना, ताकि स्त्रियों के गर्भाशय की दर में कमी आए और बच्चे पैदा मतलब क्या हो, कम हो, है ना। देखो परिवार नियोजन करना है या जनसंख्या नियंत्रण करना है तो पहला क्या करना पड़ेगा जी, पहले हम लोगों को अंडाणु स्पर्म और अंडाणु स्पर्म और ओवम को निषेचित ही नहीं होने देना है। निषेचन मतलब जानता ना है क्या, ये दोनों को मिलने ही नहीं देना है, समझा। उसके लिए बहुत सारा उपकरण भी है कि मतलब जो शारीरिक संबंध में बना ले और उसके बाद जो है वो स्पर्म जो है वो अंडाणु के पास जाएगा भी नहीं, है ना। तो प्राकृतिक है इसमें, इधर प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है, समझा। तो देखो यहाँ पहले जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित तरीके हैं, इन सब तरीका को हम लोग कर सकते हैं। जैसे में क्या जी, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करना। गर्भ को मतलब होने ही नहीं दे, गर्भ निरोधक का मतलब होता है ना गर्भ होने ही नहीं दे, यानी बच्चा का में अंडाणु और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं दे, निषेचित होने ही नहीं दे। आज जब उसमें नहीं होगा तब क्या हो जाएगा जी, गर्भ निरोध, यानी गर्भ होगा ही नहीं। और जब गर्भ नहीं होगा तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं, है ना। शिक्षा और जागरूकता, हर एक को शिक्षा देना चाहिए। इसके देखो ये जो चैप्टर है ना, इसका शिक्षा हर एक लोगों को होना चाहिए। और याद रखना, इसीलिए क्लास 8 से ही लोग पढ़ाया करता है। क्लास 8 में ही एडोलेसेंस देले है, जन्म देले है कि बच्चे पढ़े और समझे, है ना। फिर क्लास 12 में देले है बच्चे पढ़े और समझे और कैसे मतलब अपने परिवार को नियोजित कर सकते हैं हम, कैसे अंडाणु और शुक्राणु को हम लोग जो है निषेचित नहीं होने देंगे, उस सब विधियों को जाने, समझा। विवाह की आयु को बढ़ा देना। विवाह का पहले आयु कितना था, 9 से लेके 9, पहले शुरुआत बोल रहे हैं 9 से लेके 10 12 9 के बाद हो जाता था ब्याह। हाँ 9 साल हो गई, कोई भी हो गए। अब उसके बाद सुनो पहले, अब 9 साल में ब्याह हो गया और 6 साल के बाद गवाना हो गया, है ना। गाना नहीं सुना है कि गवाना कही अले बना, है ना, नहीं सुनिए गीत पवन सिंह के है, गवाना कहिया ले जाए बना, समझा। अरे पवन सिंह गाना है। अब सुनो सुबह 6 साल, एक सेकंड, 10 और 6 कितना हो जाता है जी, 16 साल हो गया। अब 16 साल के पास वो ससुराल में चली गई है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 16 या 17 से बच्चे को पैदा करना शुरू करेगी। हाँ 16 या 17 से बच्चे को पैदा करना शुरू करेगी तो कितना साल अभी है, 40 साल तक बच्चे को पैदा कर सकती है, 40 45 तक ले,
40-45 साल तक क्या कर सकती है जी, बच्चे को पैदा कर सकती है। समझा? तो जितना मतलब यहाँ कर सके, है ना, तो ऐसे होता था। समझा? तो इसलिए क्या कर दिया गया जी, अब ब्याहवे की उम्र बढ़ा दिया गया 18 में ब्याहवे होगा। अब बढ़ के कितना हो गया है, 21 हो गया है। समझा? अब अतना हो गया तो ब्याह होगा अतना में, तो एक जन्म देवे के दर घट जाएगा। अब इतना देखो, पहले ही 5 बच्चा का जन्म ही दिया हुआ है, बढ़ेगा नहीं। छोटे परिवार को आदर्श बनाना है, मतलब कोई भी एगो पुरुष और स्त्री मिलके वो गांव खड़ा कर सकता है ना। शांति शांति, यही डोंट लाफिंग एंड सी, अरे जो चीज है मतलब इंग्लिश नहीं आता है भाई। देखिए अब इधर देखो, इधर पहले तो परिवार क्या होता है, छोटे परिवार को आदर्श बनाना है जी, है ना। यानी छोटा परिवार, हम दो हमारे दो में ही रहना है, हम दो हमारे 21 नहीं होना है ना। जैसे मैं वो कहता है कि हम तो यहाँ से नेवरा ले, रोमिया से नेवरा ले, है ना। कौन? आदित्य कहता है। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी उपाय, शिशु मृत्यु दर में कमी, गोद लेना। अगर मान लो कोई की जाति नहीं है तो बहुत सारे लोग गोद भी लेकर क्या करते हैं, जो उसको पालते हैं, पोसते हैं, और क्या हो जाता है वहां पे उसका बच्चा हो जाता है, तो वो जन्म नहीं देते हैं। क्या बिस्ता नहीं है, अनाथ आश्रम में गोद मिलता है। समझे? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार यानी सरकार वाला, सरकार जो कहा है उसको मानो तनिकुनी, है ना। अब यहाँ पर देखो जनसंख्या ने सुने इधर, कोई हंसा तो दिमाग तोड़ देंगे, समझा ना, बोले दिमाग तोड़ देंगे। हाँ, जहाँ बहुत सारा अनाथ आश्रम है। हाँ देखो, अनाथ आश्रम से बात आया, हम भी जो है ना अनाथ आश्रम खोलेंगे। ज्यादा दिन नहीं, हो सकता है कि अगले साल को पहले खुलवाएंगे। क्या? एगो बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे ट्रस्ट करके, है ना, अपन दादा दादी के नाम से खुलवाएंगे। समझा? एगो ट्रस्ट वाला। और उसके बाद जो है ना ओकरा में बहुत सारे लोगों को मतलब वीडियो के माध्यम से कहें कि इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दीजिए, और आप लोगों को भी कहेंगे कि अपना योगदान दीजिए। और जैसे ही उसमें पैसा होगा ना, वैसे ही पे हम अपने ही जमीन में खोलेंगे। ये नहीं कि दूसरा के जमीन लगे के लिए खरीदे के, है ना, अपने ही जमीन में वो अनाथ आश्रय खोलेंगे। समझा? और सुना पहले, ये तो मेरा क्या सुना था पहले, अरे भाई सुनो पहले, ये जो है ना ये दो लोग का ख्वाहिश है। एगो तो पहले हमारा था ही, आज से नहीं, लगभग हम 10th से पढ़ रहे थे उसी घड़ी से। समझा? और दूसरा ख्वाहिश है कि हमारे वो गुरुजी हैं, वो डिमांड किए हैं कि तुम्हारा जमीन उधर ढेर है तो एगो अनाथ आश्रम खोलो। हम बोले कि ठीक सर, खोल देंगे, है ना। वो बोले कि हमारे नाम से खोल देना। तो हम बोले कि सर जी यहाँ तक क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही सोचे हुए हैं, खोलेंगे। समझा? उनको बोले कि अपने दादा दादी के नाम से हम खोलेंगे, यही हम कहिए सोचे हुए हैं। तो बोले कि ठीक है, लेकिन खोलो। समझा? अब सोच ही रहा कौन कहे होंगे, है ना, तो वही कहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो जनसंख्या नियंत्रण के पहला नियम यहाँ पर सुनो पहले, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम जान लो यहाँ पर क्या होता है, यानी नेचुरल मेथड। देखो, अगर मासिक चक्र के दिनों में 12वें से 15वें दिन यहाँ पे कहीं कहीं वेरिएशन भी कर सकता है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12 से 16 भी कर सकता है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ या तो 13 से कह सकता है 15वां दिन, ऐसे कह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारा वेरिएशन यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे जानो इतना 12 से 15वें दिन। पहले बताओ, जो साइकिल होता है मैं क्या होता है जी, शुरू के 5 दिन, शुरू के 5 दिन क्या होता है जी, ब्लीडिंग होता है ना। फिर उसके बाद जाते 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 तो 14वां दिन क्या होता है जी, अंडाणु निकलता है। अब बताओ, इतना दिन तो निकल गया, तो अब क्या होता है, यहां से याद रखना, यहाँ 12 से लेके
12 से कितना 15, 12 से 15 दिन के बीच में तो रहेगा। अंडाणु का हम एज कितना बताए थे, उम्र कितना बताए थे अंडाणु का, निकलने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में कितना देर तक रहता है, 24 से लेके 36 घंटा बोले थे ना जी, 24 से लेके 36 घंटा हम बोले थे। 3 दिन हो गया, 1.5 दिन है ना, तो लगभग इतना, कभी कभी बढ़ भी सकता है, समझा, तो उसकी बात नहीं है। इसीलिए 15 से लेके कितना, यानी सीधे 72 घंटा, समझा, 72 घंटे के बीच में अगर कोई मासिक चक्र आए और उसके बाद में अगर इसके बीच में कोई भी आदमी है ना क्या नहीं करता है जी, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, शारीरिक, अरे जैसे लिखा है शारीरिक संबंध अगर वो नहीं बनाता है, तब क्या हो जाता है जी, यहाँ पे अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, अंडाणु डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझा। जैसे ही अंडाणु डिस्ट्रॉय हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वहां पर जी निषेचन नहीं होगा। अब यहां से लेके इतना फेज में, यानी 12 दिन से पहले तक अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो यहाँ पर अंडाणु निषेचित नहीं होगा। फिर 15 यानी 16 दिन के बाद फिर से क्या करता है जी, यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाता है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी क्या उसको बोलते हैं, गर्भाशय यानी गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में अगर शारीरिक संबंध कोई बनाता है, समझा ना, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे गर्भधारण करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, समझा। तो ये सब देखो, अगर यहाँ पे अगर सब बच्चे, सब महिलाएं, सब पुरुष सब जान ले रहेगा तो इस टाइम काल में क्या करेगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा अपने आप, होगा ना जी। तो प्राकृतिक मेथड है, समझा। यानी क्या होता है कि बीच में संभोग यानी मैथुन को रोक दिया जाता है, तब उस दौरान स्त्री के योनि में वीर्य प्रवेश मतलब क्या होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, जब अंडाणु निषेचित होगे नहीं करेगा तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होगा तब बेबी का निर्माण नहीं होगा, बेबी यानी मतलब बच्चा का निर्माण नहीं होगा, समझा। अब देखो यांत्रिक विधि है, समझा। तो यांत्रिक विधि में क्या है, यहाँ पर इन दिनों पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके का क्या होता है जी, तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे में अंडाणु का निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है, समझा। हम लोग जो है आज यांत्रिक विधियों को, बहुत सारे विधियों को अपनाते हैं, समझा। जैसे में मैकेनिकल विधि को यानी वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए विधियों को, यहाँ पर देखो ये क्या है जी, डायफ्राम है, कॉपर टी है और क्या है जी, कॉन्डम है ना। तो ये सब जो है ना ये स्त्रियों का है, समझा। ये क्या है जी, ये मेल का है, ये स्त्रियों का है, समझा, स्त्रियों का है। इसको बोलते हैं डायफ्राम कहते हैं, इसका क्या नाम है जी, डायफ्राम। ये क्या है, ये दोनों कॉन्डम है। यहाँ पर ये क्या है जी, ये वाला कॉपर टी है, क्या है जी, कॉपर टी, समझा। और ये क्या है जी, यहाँ पर ये थी है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये गर्भ निरोधक में काम करता है, समझा। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सुनिए इधर, कॉन्डम बहुत ही पतले रबर जैसे पदार्थ के मतलब बनता है। कौन से पदार्थ के बना होता है जी, लैटेक्स से बना होता है, लैटेक्स, लैटेक्स, लैटेक्स पदार्थ होता है, समझा। उस पदार्थ को रबर होता है एक प्रकार का, समझा ना। वही रबर से यहाँ पे क्या होता है जी, ये बनता है, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, बोलो। लैटेक्स से ये सब बनता है यहाँ पर क्या, हाँ। अब देखो सुनो पहले इधर, अगर यहाँ पर कोई लैटेक्स से क्या होता है जी, एलर्जी होता है, तो उसको लिए जो है ना, उसको लिए पॉलीयूरिथ्रेल है ना और पॉली आइसोसोप्रीन नामक सिंथेसिस मतलब पदार्थों से बनाया जाता है, समझा। ये जो है वो पॉली आइसोप्रीन होता है ना, और पॉली यूथ्रेन कुछ करके होता है, समझा ना। और लैटेक्स, इन सब से क्या बनता है जी, ये बनता है, समझा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जिसे संभोग के पहले शिश्न में लगाया जाता है ना, ये जो होता है बाहर मतलब शिश्न में लगाया जाता है, और ये महिलाओं का क्या होता है जी, योनि में लगाया जाता है, समझा।
फिर उसके बाद क्या है कि जब वीर्य स्खलन होता है ना, जब वीर्य बाहर निकलता है तो इसी में फंस के रह जाता है, समझा, और वो योनि में जा नहीं पाता है ना। और जब योनि में नहीं जाएगा तो अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, समझा, एकत्रित रह जाते हैं। और कंडोम का उपयोग करने से क्या होता है जी, एड्स जैसे जानलेवा बीमारी भी नहीं होता है ना। एड्स कल पढ़ाए हैं क्या होता है एड्स, समझा। ज्यादातर एड्स जो फैला था इसी से फैला था। अब उसके बाद क्या है जी, स्त्रियों के लिए कॉपर टी डायफ्राम, ये क्या है जी, ये डायफ्राम है, समझा। ये जो होता है डायफ्राम है, इसको कहाँ लगाया जाता है, वेजाइना में होता है कहाँ पे, सर्विक्स जानता है ना, ग्रीवा, ग्रीवा के पास इसको लगाया जाता है, समझा। तो यहाँ पर फिर क्या है जी, कॉपर टी जैसे परिवार नियोजन के साधन, परिवार नियोजन के साधन को उपलब्ध मतलब यहाँ पे कराया जाता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, डायफ्राम को स्त्रियों की योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा या सर्विक्स में बैठा दिया जाता है, समझा। ये डायफ्राम को है ना, ये स्त्रियों की योनि में ऐसे डालकर क्या करता है, उसको जी बैठा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो गर्भ यानी ग्रीवा पे, ग्रीवा के मुंह पर जाके वो रुक जाता है, समझा। और अंदर में है यानी गर्भाशय में, गर्भाशय के द्वारा फॉलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म को जाने नहीं देता है। और जब स्पर्म को जाने नहीं देगा तब क्या होगा जी, निषेचन नहीं होगा, समझा ना। और जब निषेचन नहीं होगा तो बेबी का निर्माण नहीं होगा। अब देखो अभी क्या है जी, कॉपर टी है। कॉपर टी देखो ऐसा होता है, कॉपर टी कॉपर का होता है, समझा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको जी, कॉपर टी होता है ना। और टी के आकार का होता है तो कॉपर टी हो गया, समझा। हाँ बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर टी तथा लूप धातु का प्लास्टिक से बना होता है, धातु और या प्लास्टिक से बना होता है, समझा। कॉपर टी जो होता है धातु यानी कौन धातु से बनेगा जी, कॉपर से, या कोई मतलब वो प्लास्टिक से भी बना होता है, समझा। अब उसके बाद देखो इसको में क्या होता है ना कि इन्हें गर्भाशय में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है जी, डाल दिया जाता है। जैसे ही गर्भाशय में डालेगा देखो इस प्रकार डालता है, देखो इस प्रकार क्या होता है जी, गर्भाशय में इसको डाल दिया जाता है, समझा। यह देखो ये कॉपर टी जैसे डाले ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कर दिया जी, फॉलोपियन यहाँ पे इसको रोक लेगा, स्पर्म आएगा इधर से जाएगा नहीं, स्पर्म आएगा इधर से इधर जाएगा नहीं। और जब इधर ये जाएगा नहीं तब क्या हो जाएगा जी, तब इधर जाएगा नहीं तो फॉलोपियन यहाँ, अंडाणु तो यहाँ निषेचित होता है, स्पर्म यहाँ पर जैवे नहीं करेगा तो निषेचित होगा, नहीं निषेचित होगा। और जब निषेचित नहीं होगा तो बच्चा का निर्माण होगा ही नहीं, समझा। तो ये कॉपर टी मतलब यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, गर्भ निरोधक है, ये सब गर्भ को रोकता है, गर्भ को होने से क्या करता है जी, रोकता है, समझा। यहाँ पर इसको लगाकर ये जो इथिया है ना इसिकिया, इसको फिर निकाल लिया जाता है, ठीक। अब फिर इसको जब होता है ना, जब आदमी एथी करता है तब उसके बाद क्या होता है, इसको निकाल देता है, ठीक। हाँ ये याद रखना, कॉपर टी जो होता है सभी स्त्रियों में सटीक फिट नहीं होता है और इसे एलर्जी भी होता है, समझा। इसे एलर्जी भी होगा और थोड़ा सा मवाद जैसा भी कुछ मतलब निकलता है बाहर। ये देखो ये क्या है जी, कॉपर टी है। तो समझ गया ना कॉपर टी कैसा होता है, किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखो ए लड़का, तो याद रखना यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, बताओ। देखो जब जिससे गर्भाशय की दीवार में बहुत क्या होता है, बहुत मात्रा में म्यूकस निकलता है और म्यूकस के द्वारा क्या हो जाता है जी, वो जितना भी शुक्राणु जाता है अंदर में वो सब का सब बाहर चलाता है। इसके कारण गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का मतलब आरोपण यानी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, है ना। सब क्या है जी, सब गर्भ निरोधक है। अब उसके बाद देखो
अब हम लोग क्या जानते हैं जी, यहाँ पर रासायनिक विधि के बारे में जानते हैं, है ना। बहुत सारा रासायनिक विधि भी होता है, दवा भी होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण गर्भ जो होता है वो नहीं होता है, समझा। जैसे मैं देखो, ऐसी विधि, ऐसी मतलब कैसे, यानी रासायनिक विधि, है ना। रासायनिक विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे में रसायनों से निर्मित बहुत सारा क्रीम होता है ना। एक क्रीम भी आता है, क्रीम जो होता है ना, वो संभोग करने से पहले उसको लगा दिया जाता है योनि में, और जिससे क्या होता है जी, सब संभोग होता है तो उस समय जैसे ही वीर्य निकलता है ना, तो वीर्य क्या करता है, वहां पर वीर्य को, यानी वीर्य में जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु को मार देता है, समझा। जिसके कारण क्या होगा जी, यह जो होगा ना, ये क्रीम क्या कर देगा, उसको शुक्राणु को मार देगा तो बाकी जान ही रहा है, फिर निषेचन नहीं होगा, है ना। योनि में लगा दिया जाता है, जैसे क्या होता है, शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए जाते हैं, समझा जी। कृत्रिम विधि के द्वारा एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाया जाता है, समझा ना, जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये बहुत फेमस गोली है ना, सहेली जो होता है ये बहुत फेमस गोली है। ये आज से ही नहीं, बहुत साल से मतलब आ रहा है ना। जब देखो ये जो गोली है, ये लगभग कितना जी, 12, यानी देखो, यानी 72 घंटा से लेके वही मतलब 2 या 3 दिन तक काम करता है। 48 से 72 घंटा के अंदर में काम करता है, समझा। संभोग होने के बाद 48 से 72 घंटा के अंदर में सहेली अगर कोई लड़की खा लेती है, दवा है एक, समझा ना, सहेली, अब उसको जो होगा ना, वो गर्भ नहीं रहेगा, जितना भी शुक्राणु रहेगा वो सबको मार देगा ये, समझा, और गर्भ नहीं होता है। तो इन सब विधियों को अगर हम लोग जानेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, तब क्या होगा जी, तब जनसंख्या नियंत्रण होगा, है ना। फिर क्या है जी, प्रेग्ना, क्या है, प्रेग्ना बेस्ड, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट सपोर्ट टेबलेट, है ना, आई पिल, क्या है माला डी, माला एन, ओवरल एल, है ना, क्या जी, फेलमिलन, है ना, और क्या जी, नेवेलॉन, इटिस, सब क्या है, सब दावा है ना। ये सब दावा है, इन सब दावा से गर्भ निरोधक ये किया जाता है, समझा। इस सब दावा से गर्भ को रोका जा सकता है। अब देखो यहाँ पे स्त्रियां जब इनका सेवन करती है तब उनमें सामान्य मासिक चक्र बाधित होती है ना। सहेली जब क्या करता है, जो खाती है या दवाई खाती है, तब उसका क्या होता है जी, कुछ साइड इफेक्ट भी होता है ना, और उसका जो मासिक चक्र होता है उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तथा अंड क्या होता है, अंडोत्सर्जन नहीं होता है। याद रखना, पहला क्या होगा कि अगर बहुत सारा ऐसा मतलब गोली होता है ना, कि जो क्या करता है जी, अंडे को रिलीज नहीं होने देता है, अंडा वहां बनेगा ओवरी में और वहीं पे वो नष्ट हो जाता है, या तो बनने ही नहीं देता है, समझा। जिसके कारण क्या होता है जी, ये स्त्रियों में गर्भधारण नहीं होता है, समझा। यह जनसंख्या नियंत्रण के अत्यंत और सुरक्षित और प्रभावी मतलब विधि है, समझा ना। एक में कोई अथी नहीं होता है, कोई एलर्जी, ज्यादा एलर्जी है तो डॉक्टर के मतलब सलाह से खाना चाहिए, समझा ना। सलाह देगा कि मतलब कौन आपके ऊपर सेट करेगा, कौन नहीं करेगा। अब देखो, अब क्या है जी, सर्जिकल विधियां, यानी सर्जरी के द्वारा, समझा, यानी नसबंदी, ठीक। चलो नसबंदी कराएगा, गाड़ी दो, गाड़ी है, देखो इधर सुनो पहले, ध्यान से इधर भैया मेरे। सर्जिकल के अंतर्गत पुरुष नसबंदी और क्या आता है जी, मतलब स्त्री नसबंदी आता है। नसबंदी दोनों में होता है ना, पुरुषों में भी नसबंदी होता है और महिलाओं में भी नसबंदी होता है, लेकिन ज्यादातर अब जो है वो ज्यादा महिलाएं ही नसबंदी कराती हैं, है ना। यानी जिसको ऑपरेशन करते हैं
ऑपरेशन करके क्या होता है जी, नसबंदी मतलब किया जाता है, समझा। अब उसके बाद देखो पुरुषों के शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिनी, हम तुमको बताए थे कि यहाँ पे जो होता है एपिडिडमिसवा से क्या होता है जी, यहाँ पर एगो शुक्रवाहिनी होता है जो शुक्राणु को ले जाता है कहाँ पे जी, शुक्राशय पर ले जाता है। शुक्रवाहिनी को कहाँ ले जाता है, शुक्राशय पर ले जाता है, शुक्राशय में जाकर जमा करता है कौन, शुक्रवाहिनी। अब यही शुक्रवाहिनी को हम काट देंगे, यही शुक्रवाहिनी को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, जाइबे नहीं करेगा। अब मान लो कि तुमको, सुनो भाई इधर सुनो, अगर यहाँ से तुमको ले जाना है पानी, कहाँ रोड पर ले जाना है, यहाँ से पैप बिछैले है, हम यहीं से पैप काट देंगे, जाएगा आगे में पानी, जाएगा पानी नहीं जाएगा। वही विधि यहाँ पे होता है, ऑपरेशन करके काट दिया जाता है, गिर जाएगा नहीं, बनेगा इसी में खत्म हो जाएगा, बनेगा खत्म। इसको ऐसे नहीं, इसको बांध दिया जाता है, जैसे में नहीं उनमें होता है वो मेडिकल वाला में होता है, उसी रस्सी होता है लगभग। अब देखो मान लो क्या है जी, मान लो शुक्रवाहिनी है, समझा, इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और काट के ऐसे करके बांध देंगे, समझा। अब बांध देंगे, अब जो भी यहाँ पे होगा तो सुनो इधर पहले, यहाँ तक ऊपर में हल्का आएगा यहाँ, लेकिन एक बात तो है नहीं जाने वाला, यहाँ तो बंद है। अब बंद है तो क्या हो जाएगा, इसी में रह के वो फिर से मर जाएगा, है ना। शुक्राणु क्या कर जाएगा जी, मर जाएगा, डिस्ट्रॉय होकर जाएगा, और एक शुक्राणु मरे और जिए से कोई का प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे ना। तो ये क्या होता है जी, नसबंदी होता है। समझ में आया नसबंदी कैसे होता है, किसको काटते हैं, है ना। नसबंदी में किसको काटते हैं, शुक्रवाहिनी को काटते हैं, है ना। पुरुषों में बता दे बेला, वृष्ण में क्या होता है जी, शुक्राणुओं को मतलब प्रवाह यानी स्त्री के योनि में प्रवाह मतलब नहीं कर पाता है, नहीं देखो होता है, फिर सर्जरी से उसको जोड़ा जाता है, समझा। और कभी कभी होता है ना कि ये जो सर्जरी जो होता है बढ़िया से नहीं होता है ना, तो फिर से अपने से ज्वाइन हो जाता है, समझा। हाँ देखो ये क्या है जी, यहाँ पर ये पुरुषों में क्या है, शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी को क्या करता है जी, काट देता है। जैसे ही काट दिया, काट कर देखो यहाँ पर स्टिच कर लेना है, टाँका दे लेना है, और यहाँ पर अब एक में जावे नहीं करेगा, जाएगा तो बाहर फिर अवे नहीं करेगा। अब देखो सर्जिकल विधियां बता रहे हैं, अभी तुम बताएंगे सब में। देखो तो पहले, अरे यारी कुछ आ गया रे, कुछ आए, अरे भाई क्या था देखते हैं। इश्क है हमको तुमसे इसलिए जिए जा रहा हूँ होगा, तुमको क्या पता तेरे बिन तेरे इश्क के दर्द में जिए जा रहा हूँ। मैं हर दिन अपने गम का आंसू बस पिए जा रहा हूँ। वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं था, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं। नहीं कहीं और से आ गया है। सुनाएगा तब काटेगा। हम पढ़ रहे तो करेंगे इस कैसे आ गया भाई, यहाँ पे ही नसबंदी में इस हम सोचेंगे। देखो हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं देखा वर्ड कहीं मिस्टेक है ना, तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जब दिल में दर्द बढ़ता है तो बातें बड़ी बड़ी अपने आप चली आती हैं, है ना। बाकी दिल के दर्द को और जगाओ मत, सोए रहने दो, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर देखो सुनो इधर, स्त्रियों में होने वाले इस प्रकार के शल्य चिकित्सा में क्या होता है जी, नसबंदी कहलाता है, समझा। स्त्री नसबंदी कहलाता है। स्त्रियों में याद रखना किसको काटते हैं जी, फॉलोपियन ट्यूब को काट के दोनों पट्टी से अलग करते हैं। देखो काट दिए और काट के इधर बांध दिए, समझा। काटे क्या कर दिए थी, दोनों को इधर बांध दिए। अब ये अंडाणु जो होगा ये इधर आएवे नहीं करेगा, अंडाणु जो होगा इधर आएवे नहीं करेगा। यहाँ पे अंडाणु जो है देखो, शुक्राणु इधर जाएगा नहीं, अंडाणु यहाँ आके यहीं पर आके मर जाएगा,
है ना। शुक्राणु यहाँ से जाएगा तो यहीं पे रह जाएगा। मान लो कि स्पर्म इधर गया, यहीं पे जाके रह गया, इधर में तो जा नहीं रहा है, यहाँ पे आ गया, आगे नहीं करेगा, इधर से इधर आएगा, इधर आगे रुक जाएगा, मन में नहीं करेगा। समझा क्या हम पहले बोले? सुनो इधर पहले, यहाँ शुक्राणु जो होगा इधर आएगा और यहीं पे रुक जाएगा, ठीक। और इधर से अंडाणु आएगा, यहाँ आके रुका रहेगा कि आएगा कौन? स्पर्म, तब फर्टिलाइज करेगा, तब हम आगे में बढ़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ से जाएगा नहीं करता, यहीं में रह जाता है, इसी में डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है सब, है ना। कैसे होता है कि दो लोग प्यार करते हैं, है ना, और उसको बीच में वो आके दरार मतलब डाल देता है, समझा। याद रखना, का छोड़ नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया। अब देखो, शल्य चिकित्सा के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास के लिए एक निश्चित अवधि मतलब के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल। देखो क्या है ना कि हम लोग जो है शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या करते हैं जी, गर्भाशय से भ्रूण को क्या करते हैं जी, एक निश्चित अवधि में क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं योनि के द्वारा, समझा। जैसे जिसको कहते हैं हम लोग क्या, गर्भपात कहते हैं, है ना, एबॉर्शन, है ना। अब देखो, गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी MTP यानी मेडिकल क्या है जी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। याद रखना, गर्भ से बच्चे को भ्रूण की अवस्था में उसको बाहर कर देना क्या कहलाता है जी, MTP। क्या होता है जी MTP का मतलब? मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, यानी बोलेंगे इसको क्या कि गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी गर्भपात। अगर ठेठ भाषा में बोले तो गर्भपात होता है, समझा। भारत में मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, यानी MTP का अधिनियम कब लागू हुआ था जी? 1871 में, 1971 में, है ना। क्या 1971 द्वारा गर्भपात कानून का मान्यता मिला, है ना। क्यों मिला? क्योंकि पहले लोग जो है ना, बहुत लोग जो सुनो पहले, बहुत लोग जो है वो, बहुत सारी लड़कियां जो है वो बिना शादी के ही माँ बनती थी, है ना। तो उसको मतलब बदनामी ना हो, है ना, इसलिए गर्भपात करा दिया जाता था, है ना, अकानूनी तौर पर कराया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जिसको कानूनी तौर पर भी मान्यता दिया गया। क्यों? बहुत सारा परिस्थिति, बहुत सारा जांच के बाद, ये नहीं कि तुम गया तुम्हारा हो जाएगा, समझा। अब वहां पर बहुत सारा जांच चलेगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगा, तब जाके यहाँ पे क्या होता होगा जी, गर्भपात होगा। ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। सुनो पहले, अगर जो ऐसे, सुनो इधर, अगर कोई ऐसे ही कराता है गर्भपात तो समझो कि वो कानूनी अपराध है, बिना डॉक्यूमेंट्री के, समझा। जिसे 2021 में संशोधित किया गया और यह अधिनियम कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच प्रदान करता है ना, जो केवल विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है ना। यानी क्या हुआ जी, बताया था ना कि पहले देखो ये वाला मान्यता मिला ना जी, मान्यता जैसे ही मिला बहुत लोग क्या कर लिए, इसका अकानूनी यानी कानून के खिलाफ जाके भी गर्भपात कराने लगा सब, जिसके अनुसार 2021 में फिर से वो कानून मतलब बनता है और पूरा डॉक्यूमेंट्री के साथ यहाँ पे गर्भपात के अधिनियम बनता है, समझा। अब देखो, सामाजिक जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग का प्रचार, समाचार पत्रिका, दूरदर्शन, पोस्टर, है ना, यानी बहुत सारा तुमको दिखाया जाता है ना। अब है कि देखो, शिक्षा में दिया जाता है, फोटो में मतलब क्या बोलते हैं, टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है, रेडियो में भी बजाया जाता है ना, पेपर में भी होता है, सभी जगहों पर इसका प्रचारण आता है और जनसंख्या नियंत्रण यानी सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाता है। देखो, जनसंख्या के वृद्धि के कारण अगर देखो समाज में जागरूकता फैला देंगे, बच्चों को शिक्षित कर देंगे, तो बच्चे आगे पीढ़ी पर जाकर क्या करते हैं जी, वो अपना नियंत्रण खुद कर लेते हैं, समझा। इसीलिए कहा गया है कि अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण करना है तो सब बच्चों को क्या करो जी, शिक्षित करो, समझा। हाँ, नीतीश कुमार भाषण दिए थे, लेकिन वो थोड़ा सा
उटपटांग दे दिए थे, है ना, ठेठ भाषा में दे दिए थे। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा दीजिए, है ना, तो वो ठेठ भाषा में दे दिए थे। अब बहुत ट्रोल हुए थे, है ना जी। हाँ, तो वो इसीलिए तो पढ़ाया जाता है ना। क्या इंजीनियर है वो, पढ़ेगा ऐसे नहीं होंगे। इससे समाज में परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव जागरूकता क्या होता है जी, बढ़ता है। समझा, हर लोगों को क्या होता है जी, शिक्षित करना होता है। समझी, हर लोगों को शिक्षित करेंगे, उसका मतलब सब चीज मतलब जानेंगे, है ना। बच्चों को शिक्षित सुनेगा, बच्चों को अगर शिक्षित कर देंगे तो बच्चे अपने आप ही क्या होते हैं जी, वो कंट्रोल कर लेते हैं। समझा, अगर बच्चे नहीं शिक्षित रहते हैं तो सब कुछ अनवांटेड करते हैं। समझा, और अनवांटेड करने का मतलब ही होता है कि अकानून, है ना, यानी बिना कानूनी यानी गैर कानूनी तरीके से होता है सब। तो हर चीज में यहाँ पर देखो, बायोलॉजी सिर्फ ऐसे ही नहीं है, बायोलॉजी जो है आप लोग के क्या है, शरीर के बारे में है। इसको जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा, जो जो अभी विधि बताए, है ना, ये विधि जानिएगा तब ना आगे में जनसंख्या नियंत्रण कीजिएगा, है ना। अगर नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, अगर नहीं जानिएगा तो जनसंख्या मतलब नियंत्रण कैसे होगा जी, रैंडमली बढ़ेगा। शिक्षित है नहीं है हम, है ना, पहले नहीं अशिक्षित सब था ना, बहुत सारे अशिक्षा है यहाँ पे। समझा, हाँ क्या, हाँ वो सब आओ करता था थी, हाँ वो सब करता था। सब पता किससे, जो अपने हैं कितना, अपने जो है वो रहेगा 50 साल के, और लड़की से 14-15 साल की लड़की साल शादी कर रहा था। चंगेज खान ने कही मत करो, है ना, अपना पापी आदमी वो था क्या कहे। समझा, चंगेज खान, है ना, यहाँ तक कि वो गर्भ में पलते हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ा है वो, है ना, उसको बाहर निकाल के मारा है चंगेज खान। तो बहुत ही घटिया आदमी था। और हम यही बोलेंगे कि आप लोग पढ़िए, और कल आप लोग का टीचर डे है ना, टीचर डे कल है ना, तो टीचर डे में कौन कौन कल आ रहे हैं, हाथ उठाइए थोड़ा सा। अब नहीं आ रही हैं, आ रही है। इधर से कौन कौन आ रही है सब जी, सब आ रही है सब। देखिए, तो आप आइए, और आप लोग को हमारे तरफ से टीचर डे का बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, है ना।